भगवान के बीच में जो लड़ने का अपराध मैं कर बैठा हूं, इस अपराध की क्षमा प्रार्थना के लिए, प्रायश्चित के लिए मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करता हूं। नाम भले ही जाम्बवती है, लेकिन ये दिव्य देव कन्या है। ये बहुत सुंदर है। ये इनके विषय में भी कथा को रोचक बनाने के लिए कई प्रकार की बातें प्रस्तुत हो जाती हैं, लेकिन मूल सिद्धांत की बात यह है वो दिव्य हैं। भगवान ने जाम्बवती से विवाह कर लिया और उसी के साथ में वह मणि भी प्रदान कर दी। भगवान मणि को लेकर के, जाम्बवती को लेकर के द्वारिका में आए हैं। वह मणि उन्होंने सब द्वारिका वासियों को बुला करके और पिताजी के सामने और सत्राजित को बुला के सबके सामने वह मणि सत्राजित को वापस की और उस मणि का पूरा रहस्य बताया। ये मणि कहाँ से कैसे लाया हूं मैं। इसके बाद जो है सत्राजित को बड़ी गिलानी हुई, मैंने कृष्ण को झूठा कलंक लगा दिया। अब इस प्रायश्चित के लिए और इस वैमनस्यता को नष्ट करने के लिए मेरे पास एक ही उपाय है, मैं अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ कर देता हूं। और राजनीति ये भी कहती है, राजतंत्र के भी कुछ नियम होते हैं, अगर शत्रु बलवान है तो उससे युद्ध ना करके कोई संबंध जोड़ लेना चाहिए। तो सत्राजित अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर के भगवान के पास पहुंचे हैं और भगवान ने सत्यभामा को भी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद उनकी जो वैमनस्यता है वो सब समाप्त हो गई। सत्यभामा का तात्पर्य है सत्यम भाति प्रकाशयति, सत्येन भाति वा, सत्य का जो प्रकाश कर दे। और इस सत्यभामा के पूर्व जन्म पर जाते हैं तो आनंद रामायण में बहुत लंबी कथा दी है। ये कौन थी, क्या थी। और भी पुराणों में सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ये पृथ्वी, एक पुराण के अनुसार ये पृथ्वी ही सत्यभामा बनी है। और जब वराह भगवान इस पृथ्वी को लेकर के आए थे और उस समय भगवान के द्वारा पृथ्वी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो भौमासुर, आगे कथा आएगी। और ये पृथ्वी सत्यभामा बन करके आई है। तो सत्यभामा से भी भगवान ने विवाह किया। ये कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए। रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा। एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युधानादिभिर्वृतः। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवान् द्रष्टुम, पांडवों का हालचाल लेने के लिए और अपनी बुआ से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए।
ये जो परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराओं में बड़ा रस भरा हुआ है। पहले लोग कितना जाते थे, कभी बुआ के यहाँ, कभी कहीं कभी कहीं, और जाते थे तब भी प्रसन्नता होती थी, और कोई अपने यहाँ आता था तब खुशी होती थी। बुआ आ गई, बुआ आ गई, बुआ आ गई। अब उन रिश्तों का जो रस है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। ये पैसा पता नहीं क्या बन गया, समझ में नहीं आ रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो देखिए, चलिए मैं अपनी बुआ का समाचार लेके आऊं, अपने पांडवों का समाचार लेके आऊं, ऐसी भावना से भगवान हस्तिनापुर में पहुंचते हैं और वहां बुआ के यहाँ रहते हैं। और एक दिन वो अर्जुन को लेकर के बैठिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हस्तिनापुर में एक दिन अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करने के लिए चले गए यमुना के किनारे। वहां अर्जुन ने देखा कि एक कोई कन्या यमुना के तट पर बैठ के तपस्या कर रही है। अर्जुन उधर चले गए। अर्जुन ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले मेरा नाम कालिंदी है और मैं कृष्ण को पति बनाने के लिए मैं तप कर रही हूं। नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्री निकेतनम तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रयः। मैं उन मुकुंद भगवान को अपना पति बनाना चाहती हूं। यहां मुकुंद शब्द का संकेत किया है। मुकुंद का तात्पर्य है मुकुम मुक्तिम ददातीत मुकुंद, मुक्ति देने वाले जो हैं। इसका मतलब कालिंदी जानती है कि ये परब्रह्म परमात्मा है। रुक्मिणी ने भी कात्वम, वहां भी उन्होंने मुकुंद शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है।